हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक प्लेस. तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है सेल साइकिल के. तो अगर सेल साइकिल की बात करें बच्चों, तो सेल साइकिल कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पर. तो सेल साइकिल, अब ये आपका एम फेज है, ये आपका G1 है, ये S और ये G2. तो जीवन में क्या होता है बच्चों, जीवन में बेसिकली ये होता है कि आपका सेल जो है वो ग्रो करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ताकि वो एस फेज में जा सके और एस फेज के लिए प्रिपेयर होता है. एस फेज में क्या होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डीएनए रेप्लिकेशन होता है या आप डुप्लीकेशन भी बोल सकते हो, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है. और अगर G2 फेज की बात करें बच्चों, तो G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो प्लस सिंथेसिस किसकी होती है, सेल ऑर्गेनेल. सेल ऑर्गेनेल्स के रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं. तो ये सारी इवेंट जो है इन पर्टिकुलर फेजेस में होते हैं. अब हमारा सही आंसर क्या है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन के बारे में पूछा गया था, तो वो तो हमारा एस फेज में हो जाता है. हमारा अदर ऑप्शन क्या है, अदर ऑप्शन G2 फेज है. तो G2 फेज में सेल ग्रो कर रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहा है, प्लस प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसे, और सेल ऑर्गेनल की सिंथेसिस हो रही है. ये गलत हो गया. जी में ग्रो कर रही थी, मेटाबॉलिकली एक्टिव थी और रेडी टू डिवाइड थी, रेडी टू डिवाइड फॉर डीएनए. ये डीएनए को डिवाइड करने के लिए करेक्ट हो गया. नॉट फेज क्या है, आपका क्विसेंट स्टेज है बच्चों. ये आपका क्विसेंट स्टेज, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो प्रोलिफरेट नहीं करती, डिवाइड नहीं करती, बट अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है. सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. और इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं हार्ट सेल प्लस नर्व सेल्स. और तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमसे सिर्फ सेंट्रियोल के डुप्लीकेशन की बात करी गई थी बच्चों. तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन आपको एस फेज में देखने को मिलेगा. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.